रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। अफगान वजारत खारजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक। बताया रूस के काबुल में सफ़ीर ने अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में मास्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि इस कदम से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वसअत आएगी। रूस अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अज़रबैजान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास का मौजू पायदार और मौसमियाती तौर पर मजबूत मुस्तक़बिल के लिए नया ECO विजन है। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास के मौके पर दीगर रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। महमूद खान अचरकज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर-ए-आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कौमी हुकूमत बनाने के लिए वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। महमूद खान अचरकज़ई ने कहा कि ये एक दूसरे को गालियाँ देने का वक्त नहीं, इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने KP असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। जिस दिन हमारा एक बेरुकन ज़्यादा हुआ तो हमारा जमहूरी हक है कि अदम एतमाद लेकर आएँ। कहा PTI की डायलॉग हम पहले भी सुनते थे, जब अदम एतमाद कामयाब हुई वो सबके सामने था। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरो का कहना है कि गवर्नर जितना मर्जी कोशिश कर लें KP हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गवर्नर आइनी ओहदे का वक़ार पामाल कर रहे हैं। गवर्नर गैर जानिबदार नहीं बल्कि पार्टी एजेंडे पर चल रहे हैं। गवर्नर का किरदार खैबर पख्तूनख्वा में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। बाजोड़ की FIR थाना CTD में दर्ज। वाक़े पर CTD की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके की जगह से मोटरसाइकिल के पुर्जे, बारूदी मवाद और IED के टुकड़े भी मिले हैं। वाक़े में मुलविस 7 दहशतगर्दों की निशानदही हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ बाजोड़ के मकाम फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। असिस्टेंट कमिश्नर टीम के हमरा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफ्द के हमरा बाजोड़ का दौरा। खार अस्पताल में जख्मियों की आयादत की। शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों को हुकूमत की जानिब से पैकेज के तहत मुआवजा दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। बाजोड़ धमाके के जख्मियों की आयादत की। तहरीक इंसाफ का नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुनहारिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा है कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा। देखते हैं वो क्या कार्रवाई करती है। जिन आज़ाद अरकान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की उन 4 में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब कच्छी और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। ज़राए PTI के मुताबिक मुबारक ज़ेब PTI का मुकाबला करके आज़ाद हैसियत में जीते और PTI में शामिल भी नहीं हुए थे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत से मुतालिक बानी PTI का पैगाम क़यादत तक पहुँच गया होगा। बानी PTI ने कहा है कि इस हुकूमत को कबूल नहीं करना, चाहे वो सारी ज़िंदगी जेल में रहें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क देखने का ख्वाह है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के केस में 10-10 साल कैद की सजा पाने वाले पीटीआई के 4 कारकुनों को बरी कर दिया। रिहा करने का हुक्म पीटीआई के कारकुनों सुहेल, अकरम, शाहजेब और मीरा खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ, घिराव और तोड़ फोड़ के केस में सजा सुनाई थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा मुल्ज़मान के जाए वक़ुआ पर मौजूदगी साबित करे। अदालत शनाख्त परेड की बुनियाद पर सजा नहीं दे सकती। 34 साल पुराने कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत के कैदी की सजा उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसले में लिखा कि अपील करने वाला उम्र कैद से भी ज़्यादा कैद काट चुका है। 1991 में अपील कुनिंदा कम उम्र था, उसका माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता, वो सज़ा कानूनी हैसियत नहीं रखती जो किसी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करनी पड़े। इंसाफ में ताख़ीर का सबसे ज़्यादा निशाना वो अफराद बनते हैं जो माली लिहाज से कमज़ोर हैं और अपनी मर्जी का वकील रखने की इस्तात नहीं रखते। ऐसा लगता है कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ तफ्तीश से अपील तक ताकतवर बाअसर अफराद के इस्तेहसाल का शिकार हो जाता है। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाता है। कौमी बचत स्कीमों के मुनाफे की शरह में कमी। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13.2% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके तकरीबन 10.5% और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया। डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा कि कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियाँ शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मईशत की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9.5 करोड़ से 12 करोड़, जबकि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजरों की तादाद 9 लाख से 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को भी 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की। दुश्मन को मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत का खिराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर अयाज सादिक के नाम इज़हार तशक्कुर का ख़त। कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया मुल्क की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक फ़िज़ाइया मुल्की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस ज़िम्मेदारी समझती है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने ख़त स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के जवाब में लिखा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पीटीआई पर तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर यहाँ पीटीआई को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही अपनी अपोजिशन हैं, इनको किसी से ख़तरा नहीं। बानी पीटीआई आज अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। सब ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। अपनी जिम्मेदारी छोड़कर ये इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करते हैं। कहा, जमात इस्लामी ने आज तक कुछ नहीं किया, ये सिर्फ तनकीद और मुजाहिरे करते हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया था। शेर ने फैमिली पर हमला कर दिया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोटरी के सनती जोन के फुजला मिले पानी का केबी फीडर में अखराज का इंकशाफ। केबी फीडर का पानी केंजर झील में शामिल होने के बाद कराची को सप्लाई किया जाता है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध की टीम के मुताबिक फैक्ट्रियों के फिल्टर प्लांट गैर फ़ाल मिले। फुजला मिले पानी को ट्रीटमेंट के बगैर नहर में छोड़ा जाता था। ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेशावर में बाग ढेरी के मकाम पर दरिया स्वात से नौजवान की लाश मिल गई। तर्जमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक नौजवान नहाते हुए पानी के तेज बहाव की जद में आकर डूब गया। वफाकी हुकूमत का आशूरा पर 5 और 6 जुलाई को सरकारी तातीलात का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मुल्क भर में नवासा रसूल इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद के सिलसिले में 7 मुहर्रम के जुलूस अज़ादारान हुसैन ने नोहा खानी करके नवासा रसूल और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश किया। पेशावर, जंग, सरगोदा, बहावलपुर, बहावलनगर, पाड़ा चिनार, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, उमरकोट, नसीराबाद, जाफराबाद और गिलगित समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 7 मुहर्रमुल हराम के जुलूस, लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का एहतमाम। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। छह से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशों की गजा में इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने साथियों की जानिब से खुराक के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर दानिस्ता हमले का पर्दाफाश कर दिया। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने शनाख्त जाहिर न करने पर खबर एजेंसी को बताया कि वो इन वाक़यात पर परेशान होकर हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं। 2 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता और भारी असलहे से लैस था। भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई गईं। स्टन ग्रेनेड और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल भी किया गया। ये इक़दाम किसी वाज़ेह ख़तरे के बगैर किए गए। वीडियोज़ में कॉन्ट्रैक्टर्स को इसराइली टैंकों के ज़रिए ताकत का मुजाहरा करने की बात करते सुना गया। सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात से मुताल्लिक बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भी मंजूर कर लिया। बिल दस्तखत के लिए सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। इससे कबल ये बिल अमरीकी सेनेट में भी सिर्फ 1 वोट की बढ़तरी से पास हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों सदूर के दरमियान मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने सदर पुतिन से यूक्रेन का तनाज़ा रोकने का मसला दोबारा उठाया। सदर पुतिन ने कहा कि बातचीत के जरिए यूक्रेन तनाज़े के हल की तलाश जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने सदर ट्रंप को बताया कि रूस यूक्रेन में अपने मकासद से पीछे नहीं हटेगा। पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम साल 2 साल पीछे चला गया। तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि IAEA से ताउन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए किया जाएगा। ईरान जौहरी अदम फैलाव के माहदे NPT पर कायम है, इस पर अमल करेंगे। अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग। वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़े मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कह चुके हैं कि कोई तालिब इल्म सिर्फ मुजाहिरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। न्यूयॉर्क की मेयरशिप की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि सदर ट्रंप इसलिए उन पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनतकश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दाम से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वो इसका मुकाबला करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप उन्हें गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं काम करने वाले लोगों के हकूक़ की बात करूँ, उन लोगों की बात करूँ जिन्हें महंगाई के बायस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था जिससे अब वो मुनहरफ हो रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को उनके फ़राइज़ की अंजामदही से रोका तो इंतज़ामिया उन्हें गिरफ्तार करेगी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। CCTV वीडियो में शेर को फार्म हाउस की दीवार फलांग कर गली में खातून पर हमला करते देखा जा सकता है। तर्जमान महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है कि शहरियों पर हमले के बाद मुलजिम शेर को लेकर रूपोश हो गया। टीमें शेर की बरामदगी और मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं। FIR के लिए कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है।
चेक रिपब्लिक की खातून कोहपैमा क्लारा नंगा पर्वत की चोटी सर करने के दौरान गिरकर हलाक। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने भी नंगा पर्वत पर चेक कोहपैमा की हलाकत की तस्दीक कर दी। नायब सदर अल्पाइन क्लब के मुताबिक हादसा कल सुबह 4 बजे के लगभग कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान पेश आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दियामर का कहना है कि खातून कोहपैमा की लाश ढूंढने के लिए आज ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।